ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। अगर किसी ने खुरापात करने की कोशिश की तो फिर उसकी खबर अच्छे से लेंगे हम। जहांगीर को बता देना अच्छे से और बाद में रोना मत। दोस्तों, ये धमकी कोई हिंदू राजा मुगल शासक जहांगीर को नहीं दे रहा है, बल्कि ये धमकी देने वाले यूपी पुलिस के एक आईपीएस अधिकारी हैं, जिनका नाम है अजय पाल शर्मा। और जिस जगह पर ये खड़े हैं वो जगह है पश्चिम बंगाल की धरती। दोस्तों, ये वही यूपी पुलिस का एक अधिकारी है जिसे अपराधी अपना काल मानते हैं। एक ऐसा आईपीएस जिसकी दहाड़ से बड़े बड़े बाहुबली और माफिया थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूपी पुलिस का ये अधिकारी आखिर पश्चिम बंगाल में कर क्या रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को साउथ 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजय पाल शर्मा कोई साधारण पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि पंजाब के लुधियाना के रहने वाले अजय पाल शर्मा पेशे से डेंटिस्ट थे, लेकिन अपराधियों का इलाज करने के लिए वो आईपीएस बन गए। यूपी पुलिस में उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और रियल सिंघम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये किससे जुड़ा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की फल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी के प्रत्याशी हैं जहांगीर खान। अब जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी और दाहिना हाथ माना जाता है। आरोप है कि जहांगीर खान के लोग इलाके में मतदाताओं को डरा रहे थे और उन्हें वोट डालने से रोक रहे थे। जब ये शिकायतें पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के पास पहुंची तो उन्होंने सीधा एक्शन लेने की ठानी। अजय पाल शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ जहांगीर खान के इलाके में पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो जहांगीर खान का घर ढूंढ रहे थे तो वहां की लोकल पुलिस और स्थानीय लोग रास्ता बताने से कतरा रहे थे। जिसके बाद आईपीएस भड़क गए और कहा कि शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, हल्के में जो इतना ले रहे हो। केस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, फिर दौड़ते रहना सारे दिन। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो बात यहाँ तो नहीं है ना सर। आपका घर कहीं वहाँ पे एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया तो एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म, मैं बता रहा हूँ हल्के में क्या ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना थोड़ा दिन। लेकिन इसके बाद भी अजय पाल शर्मा कहां रुकने वाले थे। उन्होंने काफी मशक्कत की और खुद ही जहांगीर के घर तक जा पहुंचे। दोस्तों, वहां जहांगीर तो नहीं मिला, लेकिन उसके घर वाले और कुछ समर्थक मौजूद थे। यहीं पर अजय पाल शर्मा का वो रूप दिखा जिसे देखने के लिए यूपी के लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जहांगीर को बता देना कि अगर लोगों को धमकाया तो हम कायदे से खबर लेंगे। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। दोस्तों, इस घटना के बाद बंगाल की सियासत में मानो भूचाल आ गया है। जैसे ही ये वीडियो जहांगीर खान तक पहुंची तो उसने भी ऐलान कर दिया कि खेल की शुरुआत भले ही उन्होंने की हो, लेकिन इसे हम ही खत्म करेंगे। आइए हम आपको जहांगीर खान का वो वीडियो दिखाते हैं। वीडियो बंगाली भाषा में है, लेकिन इसे हमने डब किया हुआ है हिंदी भाषा में। आज ये लोग बहुत खेल दिखा रहे हैं। खेल तो उन्होंने शुरू किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। खेल तो उन्होंने शुरू किया है, लेकिन इस कहानी का अंतिम अध्याय हम ही लिखेंगे, सिर्फ हम ही लिखेंगे। और इसीलिए तो कहता हूं, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।
पिक्चर अभी बाकी है, समय शुरू हो गया है। तुम लोग सोच रहे हो कि कुछ सीआरपीएफ जवानों के साथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन आज अगर बंगाल के नंबर 1 क्षेत्र के लोग चल पड़े तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी। तो मैं उस भाजपा दलाल सीआरपीएफ से कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो बंगाल के नंबर 1 क्षेत्र के लोगों का जनसमूह और जनसैलाब देख ले। मेरी हर एक मां दुर्गा का रूप है। दुर्गा के रूप में असुरों का वध कैसे करना है वे अच्छी तरह जानती हैं। ठीक उसी तरह भाजपा के दलाल सीआरपीएफ को कैसे काबू में करना है, उन्हें कैसे सबक सिखाना है वे बखूबी जानती हैं। इसलिए जब माएं मेरे साथ हैं तो मुझे विश्वास है कि हम उनकी इन धमकियों और डराने धमकाने वाली हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस राजनीतिक जंग में कूद पड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी ने अपने टेस्टेड एजेंटों को बंगाल भेजा है, लेकिन दीदी के गढ़ में ये सब नहीं चलेगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि समय आने पर ऐसे अधिकारियों की जांच होगी और उन्हें सख्त कानूनी सजा दी जाएगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस वक्त माहौल बेहद गर्म है। एक तरफ वो बाहुबली है जो सालों से सत्ता के दम पर चुनाव प्रभावित करते आए हैं, और दूसरी तरफ अजय पाल शर्मा जैसा निडर अधिकारी जो किसी के दबाव में नहीं आता। बंगाल के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार वे बिना किसी डर के अपना वोट डाल पाएंगे। जहांगीर खान जैसे नेताओं के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अजय पाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि वो वहां केवल ड्यूटी करने नहीं बल्कि इंसाफ करने आए हैं। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में आती है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या सभी आईपीएस अधिकारियों को अजय पाल शर्मा की तरह कड़क अंदाज में रहना चाहिए? क्योंकि नरम मिजाज से इस देश की जनता और नेताओं को संभालना थोड़ा मुश्किल है। आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की आवाज। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आज ये लोग बहुत खेल दिखा रहे हैं। खेल तो उन्होंने शुरू किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। खेल तो उन्होंने शुरू किया है, लेकिन इस कहानी का अंतिम अध्याय हम ही लिखेंगे, सिर्फ हम ही लिखेंगे। और इसीलिए तो कहता हूं, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है, समय शुरू हो गया है। तुम लोग सोच रहे हो कि कुछ सीआरपीएफ जवानों के साथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन आज अगर बंगाल के नंबर 1 क्षेत्र के लोग चल पड़े तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी। तो मैं उस भाजपा दलाल सीआरपीएफ से कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो बंगाल के नंबर 1 क्षेत्र के लोगों का जनसमूह और जनसैलाब देख ले। मेरी हर एक मां दुर्गा का रूप है। दुर्गा के रूप में असुरों का वध कैसे करना है वे अच्छी तरह जानती हैं। ठीक उसी तरह भाजपा के दलाल सीआरपीएफ को कैसे काबू में करना है, उन्हें कैसे सबक सिखाना है वे बखूबी जानती हैं। इसलिए जब माएं मेरे साथ हैं तो मुझे विश्वास है कि हम उनकी इन धमकियों और डराने धमकाने वाली हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।